गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हम यूएनओ महासभा के बारे में हमने पढ़ा था कि यूएनओ की जो भूमिका है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि विश्व स्तर पर हमने देखा कि किस प्रकार उसकी प्रतिष्ठा में निरंतर वृद्धि हो रही है। इस कारण से जो है आज वर्तमान में सुरक्षा परिषद की तुलना में उसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। अब हम यूएनओ का अगला अंग के बारे में पढ़ते हैं कि उसका अगला अंग जो है सुरक्षा परिषद है। और सुरक्षा परिषद जो है बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है यूएनओ की, क्योंकि यूएनओ में आपको पता है 5 सदस्यों को वीटो पावर दी गई है सुरक्षा परिषद में। और 5 सदस्य जो हैं अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और ब्रिटेन, ये 5 सदस्य राष्ट्र हैं जिन्हें यूएनओ में सुरक्षा परिषद में वीटो पावर दी गई है कि किसी भी जो विधेयक के बारे में हम देखते हैं कि 5 सदस्य यदि अपनी पूर्ण सहमति से कोई विधेयक पारित करते हैं तो ही वो विधेयक पास माना जाता है। यदि कोई अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग कर लेता है तो वो बिल पास नहीं हो पाता। तो इसलिए यूएनओ में सुरक्षा परिषद एक महत्वपूर्ण संस्था है और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाकर इसे स्थापित करती है कि किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अशांति अव्यवस्था यदि उत्पन्न होती है तो ये तुरंत अपनी सैनिक कार्यवाही करके और सामूहिक कार्रवाई के द्वारा उस अशांति को या उस अव्यवस्था को तुरंत ही समाप्त कर देती है। तो इस प्रकार सुरक्षा परिषद यूएनओ की जो एक महत्वपूर्ण संस्था है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा को बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो इसलिए हम देखते हैं कि यूएनओ में जो है शांति एवं सुरक्षा का जो महत्वपूर्ण कार्य इसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र के निर्माताओं ने जो है 5 महाशक्तियों को जो है इसमें वीटो पावर दी है। और देखिए इसमें जो है शांति एवं सुरक्षा, तो देखिए विश्व में शांति एवं सुरक्षा को स्थापित करने में संयुक्त राष्ट्र निर्माताओं ने यह कार्य पांच महाशक्तियों को 5 महाशक्तियों की सहमति या मतैक्य के 5 महाशक्तियों की सहमति या मतैक्य की व्यवस्था को सौंपा गया है। सुरक्षा परिषद में 5 महाशक्तियों को
वीटो का प्रयोग वीटो का प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त है। और ये 5 महाशक्तियां है संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत रूस, फ्रांस, चीन तथा ब्रिटेन। अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन तथा ब्रिटेन, इन 5 महाशक्तियों को यूएनओ में जो है सुरक्षा परिषद में वीटो पावर दिया गया है और ये 5 सदस्य इसके स्थायी सदस्य हैं तथा ये 5 महाशक्तियां सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माताओं ने विश्व शांति की संपूर्ण शक्ति सुरक्षा परिषद संपूर्ण शक्ति सुरक्षा परिषद में निहित कर दी है। सुरक्षा परिषद को अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का पहरेदार माना जाता है। सुरक्षा का पहरेदार माना जाता है।
पामर और पार्किंस ने इसे संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी कहाँ है? कुंजी कहाँ है? डेविड कुशमैन ने इसे दुनिया का पुलिसमैन कहा है। कुशमैन ने इसे दुनिया का पुलिसमैन कहा है। अतः इस प्रकार सुरक्षा परिषद सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का हृदय है। संघ का हृदय है। तो देखिए, इस प्रकार हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व शांति और सुरक्षा को स्थापित करने में सुरक्षा परिषद की महत्वपूर्ण भूमिका है। और सुरक्षा परिषद में संयुक्त राष्ट्र निर्माताओं ने जब इसका गठन किया, इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संगठन का, तो उन्होंने ये 5 महाशक्तियों की सहमति से जो है ये अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति स्थापित करने का जिम्मा इन देशों को सौंपा। तो ये 5 महाशक्तियां जो हैं किसी भी मुद्दे पर ये सुरक्षा परिषद में वीटो का प्रयोग कर सकती हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वीटो शक्ति का प्रयोग करके ये किसी भी प्रस्ताव को क्या कर सकती हैं, पारित होने से रोक सकती हैं। ये 5 महाशक्तियां हैं: अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन। ये 5 महाशक्तियां हैं जिन्हें यूएनओ में सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्राप्त है। सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी। तो ये 5 स्थायी सदस्य परमानेंट होते हैं जो लंबे समय तक जो है बने रहते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र निर्माताओं ने विश्व शांति का जिम्मा सुरक्षा परिषद को सौंपा है। और पामर और पर्किंस ने इसे संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी कहा है। डेविड कुशमैन ने इसे दुनिया का पुलिसमैन कहा है। अतः इस प्रकार हम देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का ये सुरक्षा परिषद जो है हृदय है, इसकी आत्मा है। तो इस प्रकार सुरक्षा परिषद
जो है बहुत ही महत्वपूर्ण इसका अंग है। तो देखिए, अब हम इसके संगठन के बारे में चर्चा करते हैं कि इसका संगठन और संरचना किस प्रकार है। तो देखिए, अब हम चर्चा करते हैं सुरक्षा परिषद का संगठन और रचना। संगठन और रचना। तो देखिए, चार्टर के 5वें अध्याय में इसके 11 सदस्य की बात कही गई है, लेकिन 1965 में जो है इसमें संशोधन करके इसके स्थायी सदस्यों की, तो देखिए चार्टर के 5वें अध्याय में सुरक्षा परिषद के संगठन संबंधी नियम दिए गए हैं। इसके अनुसार परिषद में पांच स्थायी व 6 अस्थायी सदस्य 6 अस्थायी सदस्य अर्थात कुल 11 सदस्य बताए गए हैं। लेकिन
सितंबर 1965 में चार्टर में संशोधन करके इसके अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 10 कर दी गई है। संख्या बढ़ाकर 10 कर दी गई है। पहले देखिए, इसके 5 स्थायी और 6 स्थायी सदस्य चार्टर में बताए गए थे, लेकिन वर्तमान में सितंबर 1965 में वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 10 है। सितंबर 1965 में चार्टर में संशोधन किया गया और संशोधन के द्वारा इसके इस अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 10 कर दी गई है। तो हम देखते हैं कि सुरक्षा परिषद में हम देखते हैं तो देखिए इस प्रकार आज जो है इसकी सदस्य संख्या वर्तमान में 15 है। तो देखिए वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 15 है, जिसमें 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। तो देखिए इस प्रकार से 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य, टोटल इसकी सदस्य संख्या 15 है। तो हम देखते हैं कि परिषद की कार्यप्रणाली किस प्रकार है। परिषद की कार्यप्रणाली, तो देखिए इसकी बैठक चौदह दिन में होना आवश्यक है। अतः इस प्रकार चौदह दिन में इसकी बैठक होना आवश्यक है। अतः इस प्रकार यह संयुक्त राष्ट्र का निरंतर कार्य करने वाला निकाय है। तो
तो देखिए 14 दिन में एक बार इसकी बैठक होना आवश्यक है और यह यूएनओ का निरंतर कार्य करने वाला अंग है। तो हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, शांति एवं सुरक्षा को यदि खतरा उत्पन्न हो जाए तो 24 घंटे में, तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होने पर चौबीस घंटे की अल्पकालीन सूचना देकर 24 घंटे की अल्पकालीन सूचना देकर इसकी आपात बैठक बुलाई जा सकती है। इसकी आपात बैठक बुलाई जा सकती है। सुरक्षा परिषद में प्रत्येक सदस्य राष्ट्र के सिर्फ इसमें प्रत्येक सदस्य राष्ट्र के एक सदस्य राष्ट्र के एक प्रतिनिधि रहते हैं। सिर्फ एक सदस्य राष्ट्र के एक प्रतिनिधि एक प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इसमें बैठक में अधिक से अधिक 15 सदस्य एक प्रतिनिधि शामिल होते हैं। अधिक से अधिक 15 सदस्य उपस्थित होते हैं। जो कि गंभीर विषयों पर विचार विमर्श करके निर्णय देने के लिए तत्पर रहते हैं। तो देखिए इसकी बैठक 14 दिन में एक बार होना जरूरी है। इस प्रकार यह यूएनओ का निरंतर कार्य करने वाला अंग है
अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का यदि खतरा उत्पन्न हो जाए तो ऐसी स्थिति में 24 घंटे में अल्प सूचना पर इसकी आपात बैठक बुलाई जा सकती है। इसमें प्रत्येक सदस्य राष्ट्र के एक एक प्रतिनिधि शामिल होते हैं, उपस्थित होते हैं। बैठक में अधिक से अधिक 15 सदस्य उपस्थित होते हैं जो कि गंभीर विषयों पर विचार विमर्श करके निर्णय देने के लिए तत्पर रहता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सुरक्षा परिषद जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व शांति और सुरक्षा बनाने में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है।